भी देखते हैं, है ना? हम्म, सेना में क्या देखते हैं? लौकिक में भी देखा होगा सेना कैसे शस्त्रों से सजी धजी होती है ना? महारथ वीर महारथी हैं, कुछ घुड़सवार होते हैं, कुछ पैदल में भी होते हैं। तो बाबा भी अपनी रूहानी सेना को देख रहे हैं। इस रूहानी सेना में कौन से महावीर हैं, कौन से शक्तिशाली शस्त्र धारण किए हुए हैं? वीर महावीर, जो वीरों से भी ऊपर ज्यादा शक्तियां हैं, जिनके पास ज्यादा शस्त्र हैं, कौन से शक्तिशाली शस्त्र धारण के, ये बाबा आज देख रहे हैं। जैसे जिस्मानी शस्त्रधारी दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म और तीव्र गति से शक्ति संपन्न साधन बनाते जाते हैं। तीव्र गति से शक्ति संपन्न शास्त्र बना रहे हैं, देख रहे हैं ना? बहुत ही। ये जिस्मानी शास्त्रधारी कौन से? साइंस के बल से ना, दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म एटम बम, एटॉमिक पावर से बना रहे हैं और ऐसी मिसाइल्स वगैरह तैयार कर रहे हैं जो तीव्र गति से कार्य करती हैं, विनाश का कार्य। बाबा कहते जैसे जिस्मानी शस्त्रधारी शक्ति संपन्न साधन बनाते जाते हैं, ऐसे रूहानी सेना अति सूक्ष्म शक्तिशाली शस्त्रधारी बनी है। क्योंकि जिस्मानी शस्त्रधारी का कार्य क्या है? विनाश करना, है ना? और रूहानी सेना का कार्य क्या है? स्थापना का। तो रूहानी सेना को पावरफुल होना चाहिए ना। सूक्ष्म शक्तिशाली शस्त्रधारी बाबा पूछ रहे हैं, बनी है। जैसे विनाशकारी आत्माओं ने एक स्थान पर बैठे हुए कितने माइल दूर विनाशकारी रेजिस द्वारा विनाश कराने के लिए साधन बना लिए हैं, वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं, दूर बैठे निशाना लगा सकते हैं। ऐसे रूहानी सेना स्थापनाकारी सेना है। वह विनाशकारी, आप स्थापनाकारी। वह विनाश के प्लान सोचते, आप नई रचना की, विश्व परिवर्तन के प्लान सोचते। स्थापनाकारी सेना ऐसे तीव्र गति के रूहानी साधन धारण कर लिए हैं, है ना? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, अर्थात बच्चों को भी चेक करने को कह रहे हैं, स्वयं की चेकिंग करो और बताओ, क्या ऐसे तीव्र गति के रूहानी साधन धारण किए हैं जैसे जिस्मानी सेनाधारी ने किए हैं, सेना ने किए हैं, शस्त्रधारियों ने किया? क्या कहीं जाना नहीं है, एक ही जगह पर बैठे हुए दूर तक मार करने वाले ऐसे उन्होंने शस्त्र बनाए हैं, विनाशकारी रेजिस द्वारा, है ना? दूर से बैठे हुए पूरा विनाश कर सकते ऐसे ऐसे साधन बना लिए। तो बाबा पूछते हैं, वो तो विनाशकारी हैं, आप तो स्थापनाकारी हो। क्या आपने भी ऐसे तीव्र गति के रूहानी साधन धारण कर लिए हैं, जो एक स्थान पर बैठे हुए दूर दूर तक आत्माओं तक अपनी शक्तियों की, है ना, अपनी शक्तियों की रेस पहुंचा सके, है ना, अपनी शक्तियों की किरणें पहुंचा सके, किसी अशांत आत्मा को शांति का बल दे सके, किसी दुखी को सुख की किरणें पहुंचा सके, है ना? तभी तो स्थापना का कार्य होगा। ये विनाशकारी दुनिया जो है विनाश होने वाली, इसके बाद सुंदर नई सृष्टि आएगी, है ना, उसकी स्थापना होनी है। तो बाबा ने यही बच्चों से पूछा, क्या आपने ऐसे रूहानी साधन धारण कर लिए हैं? एक स्थान पर बैठे जहां चाहो वहां रूहानी याद की रेज द्वारा किसी भी आत्मा को टच कर सकते हो। एक स्थान पर बैठे हुए जहां चाहो रूहानी याद की रेज द्वारा बाबा की स्मृति में बैठकर बाबा से शक्तियां ले, स्वयं में धारण कर और फिर उस आत्मा की ओर प्रवाहित करना जिसे टच करना है, जिसे शांति की शक्ति देनी है, जिसे प्रेम की शक्ति देनी है, जिसे सुख की किरणें प्रवाहित करनी है। परिवर्तन शक्ति इतनी तीव्र गति की सेवा करने के लिए तैयार है। चेकिंग, क्या हम तैयार हैं? क्या हम मनसा सेवा करते हैं? क्या उन आत्माओं को जो हमें पुकार रही हैं, है ना, हमारे पूज्य स्वरूप के आगे, देवियों के आगे खड़े हुए अभी देख रहे होंगे नवरात्रों में,
कितने भक्त मंदिरों की ओर कैसे भीड़ उमड़ कर जा रही है। क्या हमें उनकी पुकार सुनाई देती है? क्या हम उन्हें मनसा सेवा द्वारा शक्तियां, स्नेही, प्रेम, शांति दे सकते हैं? एक स्थान पर बैठे हुए एक एक आत्मा के पास पर्सनली नहीं जाना, एक स्थान पर बैठे हुए अपने पास के ही मंदिर में मनसा द्वारा शक्तियां प्रवाहित करे भक्तों को। स्नेह दे, प्रेम दे, दूर दूर तक, पास के मंदिर में भी और दूर दूर तक हुए। परिवर्तन शक्ति इतनी तीव्र गति की सेवा करने के लिए तैयार है। कौन है परिवर्तन शक्ति? हम है ना शक्ति से। नॉलेज अर्थात शक्ति सभी को प्राप्त हो रही है ना। नॉलेज इज माइट, है ना। नॉलेज भी शक्ति है ना। बाबा कहते सभी को प्राप्त तो हो रही है। हाँ बाबा, रोज आप तो ज्ञान रतन देते, रोज हमें ज्ञान रत्नों का हमारा श्रृंगार करते, ज्ञान रत्नों से प्राप्त हो रही है। नॉलेज की शक्ति द्वारा ऐसे शक्तिशाली शस्त्रधारी बने हो। जब नॉलेज धारण होगी, सुनना अलग बात है, समाना अलग बात है, और समाकर उसका स्वरूप बन जाना, तब कहेंगे शस्त्रधारी बनना। महावीर बने हो व वीर बने हो, हम्म? महावीर जिनमें शक्तियां समा गई हैं, जब चाहे उन्हें यूज कर सके समय पर, वो शक्ति काम में आ जाए। बाबा वही कह रहे हैं, महावीर बने हो या वीर बने हो, विजय का चक्र प्राप्त कर लिया है। विजय का चक्र अर्थात सफलता, विजय। जहां शक्तियां पहुंचाना चाहे वहां पहुंच जाती हैं। स्वयं संतुष्ट होते हो, अगर स्वयं संतुष्ट है तो दूसरे भी संतुष्ट होंगे, बाबा भी संतुष्ट होंगे, है ना। जिस्मानी सेना को अनेक प्रकार के चक्र इनाम में मिलते हैं। आप सभी को सफलता का इनाम विजय चक्र मिला है। बाबा पूछ रहे हैं, कितना सुंदर अपने बच्चों से, हैं? अपनी रूहानी सेना से पूछ रहे हैं, शक्ति सेना से, पांडव सेना से पूछ रहे हैं। जिस्मानी सेना को तो अनेक प्रकार के चक्र इनाम में मिलते हैं ना। महावीर चक्र, परमवीर चक्र, विजय के बाद अगर उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी उन्हें चक्र दिए, विजय चक्र मिलता है। उनके कार्य को, उनकी वीरता के लिए उनको ये इनाम दिया जाता है। पापा कहते हैं आप सभी को तो सफलता का इनाम विजय चक्र मिला है, विजय प्राप्त हुई पड़ी है। ऐसे निश्चय बुद्धि महावीर आत्माएं विजय चक्र के अधिकारी। और विजय चक्र किसको मिलता है? वो अधिकारी आत्माएं जिन्हें, जो निश्चय बुद्धि है कि विजय तो हुई पड़ी है। निश्चय बुद्धि विजय। बाप दादा देख रहे थे किसको विजय चक्र प्राप्त हुआ है। स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र प्राप्त करते हो। स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र प्राप्त करते हो। स्वदर्शन चक्र से क्या होता है? पहले अपनी कमी कमजोरियों का गला कटता है, फिर अनेक आत्माओं की कमियां बुराइयों को समाप्त कर, है ना, उनमें शक्ति भरी जाती है। स्वदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन पूरे कल्प में। कितना सुंदर मेरा पाठ है। परमात्मा में निश्चय, स्व में निश्चय होने से ही कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, अपने अनादि और आदि स्वरूप में बहुत पवित्र आत्मा हूं, है ना। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप कितना पवित्र है। इस पवित्रता से, इस पवित्रता के बल से इसको समृद्धि में लाकर हम अन्य आत्माओं को भी पवित्रता का बल दे सकते हैं। मैं ही तो हूं वो जिसने इतना सुंदर पाठ बचाया। स्व में निश्चय, परमात्मा में भी निश्चय। तो बाबा कहते हैं सभी शस्त्रधारी बने हो ना, है ना। बाबा पूछ रहे हैं सभी शस्त्रधारी बने हो ना। ये शस्त्र सबने धारण किए हैं ना। ज्ञान का शस्त्र, है ना, नॉलेज की शक्ति, पवित्रता की शक्ति। शस्त्र क्या है? शक्तियां,
पवित्रता की शक्ति, प्रेम की, जितने भी शक्तियां हमें बाबा ने दी, जितने भी गुण हैं वो भी शक्तियां हैं। गुण भी शक्तियां हैं। बाबा ने कहा ये धारण की है ना, अगर ये धारण है तो शस्त्र है, शस्त्रधारी बने। इन रूहानी शास्त्रों का यादगार स्थूल रूप में आपके यादगार चित्रों में दिखाया है। देवियों की आराधना हो रही है इन नवरात्रों में, देख रहे हैं? कितने उमंग उत्साह से देवियों का पूजन हो रहा है, गायन हो रहा है। उनके हाथों में जो स्थूल चित्र शस्त्र दिखाए हैं, असल में क्या है? वो रूहानी शस्त्रों का यादगार है। देवियों के चित्रों में शस्त्रधारी दिखाते हैं ना, और पांडवों को भी शस्त्रधारी दिखाते हैं। यह रूहानी शस्त्र अर्थात रूहानी शक्तियां शस्त्र स्थूल शस्त्र रूप में दिखा दी हैं। वास्तव में सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा एक ही समय एक जैसे नॉलेज की शक्ति प्राप्त होती है। एक ही समय एक जैसे, है ना? एक जैसा देते हैं ना बाबा, किसी को अलग से ट्यूशन तो नहीं। परम पिता परमात्मा परम शिक्षक के रूप में ये ज्ञान देते, नॉलेज देते, शक्ति देते, नॉलेज की शक्ति एक जैसी, अलग अलग नॉलेज नहीं देते। फिर भी नंबरवार क्यों बनते? बाबा को भी वंडर होता है, सबको एक जैसा ज्ञान दे रहा हूं, फिर बच्चे नंबरवार क्यों? बाप दादा ने किसी को कभी भी अलग से पढ़ाया है क्या? इकट्ठा ही पढ़ाई पढ़ाते हैं ना। बताएं तो, किसी को अलग से पढ़ाया है? किसी जिसको भी अलग से पढ़ाया है बाबा ने, हैंड रेस करे कि बाबा ने उन्हें कुछ विशेष अलग ट्यूशन दी, अलग से पढ़ाया? नहीं, है ना? सबको एक जैसी पढ़ाई, एक साथ पढ़ाते बाबा, इकट्ठा ही पढ़ाते हैं। सभी को एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं कि किसी ग्रुप को कोई पढ़ाई पढ़ाते, किसी को कोई, ऐसा भी नहीं है ना। किसी को बोले बस आप ज्ञान का ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, किसी को बोले दूसरा ही पढ़ाएंगे जी, आप केवल योग ही करिए। ऐसा तो नहीं, बाबा ने बोला है चारों सब्जेक्ट्स में बराबर नंबर लेने हैं, है ना? एक ही पढ़ाई। यहाँ 6 मास का गॉडली स्टूडेंट हो या 50 वर्ष का हो, देखो स्टूडेंट्स भी, है ना? चाहे कोई 6 मास का हो या 50 वर्ष का हो, एक ही क्लास में बैठते हैं। डिफरेंट क्लास भी नहीं है ना? लौकिक में तो देखते, है ना? अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लास में बच्चे बैठते, लेकिन यहाँ तो एक ही क्लास में बैठते। अलग अलग बैठते हैं क्या? नहीं, है ना बाप? बाप दादा एक ही समय एक पढ़ाई और सभी को इकट्ठा ही पढ़ाता है। अगर कोई पीछे भी आए तो जो पहले पढ़ाई चल चुकी है वही पढ़ाई आप सभी अभी भी पढ़ाते रहते हो, है ना? वही रिवाइज हो रही है। मुरली पिछली पढ़ते हैं, रिवाइज होती है। जो रिवाइज कोर्स चल रहा है वही आप भी पढ़ रहे हो, कि पुरानों का कोर्स अलग है, आपका अलग? ऐसा नहीं है ना, सेम पढ़ाई है, एक ही कोर्स है ना। 40 वर्ष वालों के लिए अलग मुरली और 6 मास वालों के लिए अलग मुरली तो नहीं है ना, एक ही मुरली है ना। पढ़ाई एक, पढ़ाने वाला एक। तो फिर नंबरवार क्यों होते? वह सभी नंबर 1 है। हम्म? नंबर क्यों बनते? अब बाबा बच्चों से पूछा, वंडर रहा, पापा को अंडर खाया कि जब एक ही पढ़ाई है, 6 मास का बच्चा भी वही पढ़ाई पढ़ रहा है, 40 वर्ष वाला भी वही पढ़ाई पढ़ रहा है, एक ही कक्षा में बैठते हैं, एक ही शिक्षक है पढ़ाने वाला, फिर नंबर वार क्यों है? सभी नंबर 1 है क्या? नंबर बनते ही क्यों है? क्योंकि पढ़ाई भले सब पढ़ते हैं, अंडरलाइन करेंगे इस पॉइंट को, है ना? ये हमारे लिए ही बाबा हमें समझाने के लिए कह रहे हैं। पढ़ाई भले सब पढ़ते, लेकिन पढ़ाई की अर्थात ज्ञान की एक एक बात को शस्त्र व शक्ति के रूप में धारण करना और ज्ञान की बात को पॉइंट के रूप में धारण करना, इसमें अंतर हो जाता है। दो बातें बताई अलग अलग होती,
है एक ही बात, लेकिन ये दो कारण है ना? क्या है? कोई तो ज्ञान के पॉइंट्स को पॉइंट के रूप में ही धारण करते। कैसे? ज्ञान के पॉइंट्स को बुद्धि में रखा, जब जब आवश्यकता हुई वो पॉइंट्स बोल दिया, रिपीट कर दिया, वर्णन कर दिया। बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा है, बाबा तो ऐसे कहते हैं, बाबा इतनी सुंदर पॉइंट बताए। और एक है जो एक एक बात को शस्त्र व शक्ति के रूप में धारण करते हैं। शक्ति के रूप में, ज्ञान को शक्ति के रूप में धारण करना, अर्थात प्रैक्टिकली यूज करना, केवल पॉइंट के रूप में नहीं, सुना दिया हो गया नहीं, शक्ति के रूप में धारण करना, अर्थात प्रैक्टिकली उस ज्ञान को यूज करना। बाबा कहते इसमें अंतर हो जाता है। कोई सुनकर सिर्फ पॉइंट के रूप में बुद्धि में धारण करते हैं और उन धारण की हुई पॉइंट्स का वर्णन भी बहुत अच्छा करते हैं। भाषण करने में, कोर्स देने में मेजॉरिटी होशियार है, क्योंकि पॉइंट्स बुद्धि में रखी हैं और बताते रहते हैं, है ना? कोर्स भी बहुत अच्छा कराते हैं। बाप दादा भी बच्चों के भाषण व कोर्स कराना देख खुश होते हैं। कई बच्चे तो बाप दादा से भी अच्छा भाषण करते हैं, बाप दादा से भी अच्छा भाषण करते हैं, पॉइंट्स भी बहुत अच्छी वर्णन करते हैं। हम्म, जैसे क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? कैसे पॉइंट्स धारण करते हैं पॉइंट के रूप में है? जैसे कोई भी बात हो, अरे क्यों परेशान हो रहे हो, कल पहले भी ऐसा ही हुआ था, है ना? वही तो हो रहा है, ड्रामा है ना, रिपीट हो रहा है, इसीलिए नथिंग न्यू। और जो शक्ति के रूप में धारण करते वो मूंझते ही नहीं, उनके अंतर में चलता, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। वो क्या क्यों के क्वेश्चन में ही नहीं आते। ऐसा क्यों हुआ, है ना? मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो रोज क्लास कर रहा हूँ, मैं तो रोज योग भी लगाता हूँ, योग भी बहुत अच्छा लगता। फिर क्यों पेपर आता, फिर क्यों परिस्थिति आती, उस परिस्थिति में मुझे पार करने में, उस परिस्थिति को पार करने में समय क्यों लगता? वो क्या क्यों में नहीं आता? उस शक्ति को यूज करते जो बाबा ने दी, ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करते, केवल रिपीट नहीं करते। तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन अंतर यह है कि ज्ञान के पॉइंट्स के रूप में धारण करना, ज्ञान की एक एक बात को शक्ति के रूप में धारण करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। हम्म? तो हम क्या करेंगे? अपनी चेकिंग करेंगे। दिन भर में हम ज्ञान के पॉइंट्स को केवल रिपीट करते हैं या धारणा मूर्त बनकर उन्हें प्रैक्टिकली यूज करते हैं। जैसे ड्रामा के पॉइंट्स उठाओ, यह बहुत बड़ा ज्ञान, जैसे ज्ञान ड्रामा की पॉइंट्स उठाओ। हम्म, बुक से पढ़े। जैसे ज्ञान की पॉइंट्स, ज्ञान की शक्ति उठाओ, ये बहुत प्रैक्टिकल, ये अलग अलग है शायद। जैसे ड्रामा के पॉइंट्स उठाओ, यह बहुत बड़ा विजय प्राप्त करने का शक्तिशाली शास्त्र है। और ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में वह कभी हलचल में आ ही नहीं सकता, है ना? अगर ज्ञान की शक्ति को प्रैक्टिकली जीवन में यूज कर रहा है तो वो कभी भी हलचल में आ नहीं सकता। पॉइंट क्या है? ड्रामा कल्याणकारी है ना? इसको ज्ञान के रूप में उठाया, है ना? ज्ञान के पॉइंट के रूप में उठाया। ये पॉइंट जो है बहुत बड़ा विजय प्राप्त करने का शक्तिशाली शस्त्र है। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा का पॉइंट। और ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकली जीवन में वह कभी हलचल में नहीं आ सकता, इसे प्रैक्टिकली यूज किया। सदा एक रस, अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति ये ड्रामा की पॉइंट है। क्या पॉइंट? ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है। हम्म? शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता। अंडरलाइन करेंगे। ड्रामा जो भी पॉइंट्स हैं, ज्ञान की जो भी पॉइंट्स है, बाबा ने एक एग्जांपल दिया ड्रामा का पॉइंट, है ना? तो शक्ति के रूप में धारण करेंगे
तो कभी भी हार नहीं खा सकते। लेकिन जो सिर्फ पॉइंट के रूप में धारण करते, वह क्या करते हैं? ड्रामा के पॉइंट वर्णन भी करेंगे, हलचल में भी आ रहे हैं और ड्रामा के पॉइंट भी बोल रहे हैं। हलचल में भी आ रहे हैं, ड्रामा के पॉइंट भी बोल रहे हैं। कभी कभी आंखों से आंसू भी बहाते जाते, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या है, और ड्रामा के पॉइंट भी बोलते जाते, है ना। हाँ, विजयी तो बनना ही है, हूं तो विजयी रत्न, ड्रामा याद है लेकिन पता नहीं क्या हो गया। तो ये क्या हुआ? ये एग्जाम्पल कितना सुंदर बाबा ने बताया। इसको क्या कहेंगे? ये है ड्रामा की, ये है ज्ञान की पॉइंट्स को पॉइंट के रूप में धारण करना, और ज्ञान की और शक्ति के रूप से, शस्त्र के रूप से धारण किया, बस सिर्फ पॉइंट के रूप से धारण किया। इसको क्या कहेंगे? ये जो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, शक्ति के रूप से, शस्त्र के रूप से धारण किया या सिर्फ पॉइंट के रूप से धारण किया? ये बाबा ने बताया ना, आंखों से आंसू भी बहाते, क्या क्यों में भी आते, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या है, और ड्रामा की पॉइंट भी बोलते जाते। हाँ, विजयी तो बनना ही है, हूं ही विजयी रत्न, है ना। ड्रामा याद है लेकिन पता नहीं क्या हो गया। पॉइंट्स बोल रहे हैं लेकिन धारणा में नहीं है, शक्ति के रूप में यूज नहीं हो रहे, केवल बोल रहे। ऐसे ही आत्मा के प्रति भी कहेंगे, हूं तो शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान की बच्ची हूं, लेकिन यह बात बहुत बड़ी है ना। हूं सर्वशक्तिवान की बच्ची, लेकिन ये जो बात आई है ना मेरे सामने, ये परिस्थिति, ये बहुत बड़ी है। ऐसी बात कब हमने सोची नहीं थी। तो बाबा कहते, कहा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, और कहा ये बोल साधारण बोल, अच्छे लगते हैं क्या? तो इसको क्या कहेंगे? ज्ञान की पॉइंट्स को रिपीट कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं पाठ भी पढ़े हैं, एक आत्मा का पाठ, परम आत्मा का पाठ, ड्रामा का पाठ, 84 जन्मों का पाठ। कितने पाठ है ना बाबा ने पढ़ाए ना। सभी को शक्ति अर्थात शस्त्र के रूप में धारण करना, अर्थात विजयी बनना। बाबा कहते, ये जो पाठ हैं इन्हें शक्ति के रूप में, शस्त्र के रूप में धारण करना है। केवल पढ़कर पढ़ाने के लिए नहीं है, स्वयं में धारण होने चाहिए, शक्ति बन जानी चाहिए अपनी, ये ज्ञान अपना हो जाना चाहिए, ज्ञान का स्वरूप बन जाना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक ही, जैसे आत्मा का पाठ। कैसे? ज्ञान मिला, मैं आत्मा हूं, है ना। ये ज्ञान मिला तो यहाँ आत्मा क्या हुआ? देखो, ज्ञान क्या है? लाइट भी है, माइट भी है। ज्ञान की रोशनी मिल गई ना, मुझे पता चल गया। पहले तो अपने को देह समझ रहे थे, पता ही नहीं था मैं कौन हूं, अपना सत्य परिचय मिला, मैं आत्मा हूं। ये जो पाठ है, ये जो मुझे पहचान मिली स्वयं की, ये क्या है? ज्ञान की लाइट मिली। अब माइट क्या है? शक्ति क्या मिली? मैं आत्मा हूं, क्या मैं राज्य कर सकती हूँ? मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, तो जो मेरा है वो मेरे अधीन होना चाहिए ना, वो मेरा राजा नहीं बने, है ना। क्या मैं राजा बन सकती हूँ? ये शरीर मेरा है, मैं आत्मा मालिक हूँ, मेरा है तो मेरे अधीन ही होगा ना। मन, बुद्धि, संस्कार, ये भी तो मेरे हैं ना। मन राजा बन जाए, मैं आत्मा उसके अधीन, तो फिर शक्ति तो नहीं होगी ना, राजा में शक्ति होनी चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल है, आत्मा का पाठ हम पक्का कैसे करें, है ना। केवल ज्ञान की रोशनी ली, ज्ञान की लाइट मिली कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उसे माइट के रूप में यूज करना, शक्ति के रूप में रोज यूज करना, अर्थात सदा स्मृति रहे मैं आत्मा राजा हूं। कोई कर्मेंद्री मुझे चलायमान नहीं करे, मैं कर्मेंद्रियों को चलायमान करने वाली, कर्मेंद्रियों की राजा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ पॉइंट की रीति से धारण करना, तो कभी पॉइंट काम करती भी और कभी नहीं भी करती, है ना। अगर केवल पॉइंट के रूप में रिपीट करते रहेंगे, कभी समय पर पॉइंट याद आएगी, उसे धारण कर पाएंगे, वो पॉइंट काम करेगी, कभी नहीं भी करेगी। फिर भी पॉइंट के रूप में भी धारण करने वाले सेवा में बिजी होने के कारण, पॉइंट्स का बार बार वर्णन करने के कारण माया से सेफ रहते हैं, है ना। सेवा में बिजी हैं, पॉइंट्स का बार बार वर्णन कर रहे हैं, तो भी वो माया से सेफ हो जाते हैं।
लेकिन जब कोई परिस्थितियां या माया का रॉयल रूप सामने आता है, तो सदा विजयी नहीं बनते। जो पॉइंट्स के रूप में धारण करते वो सदा विजयी नहीं बनते। वही पॉइंट्स वर्णन करते रहेंगे, लेकिन शक्ति ना होने के कारण सदा माया जीत नहीं बन सकते हैं। तो समझा नंबरवार क्यों बनते हैं? क्योंकि पॉइंट्स के रूप में वर्णन किया, शक्ति के रूप में धारण नहीं करते। अब चेक करो, चेकिंग पॉइंट है, एक एक आत्मा, है ना? चेक करेंगे पॉइंट सुनते हुए। मुरली सुनने का एक तरीका ये भी है ना, एक एक शब्द को अच्छे से समझना, बाबा क्या कहना चाहते हैं उसके पीछे के भाव को समझना, पूरे वाक्य को समझना, बाबा कहना क्या चाह रहे हैं, हमसे क्या चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या समझाने दे रहे हैं, किस पॉइंट पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तो चेक करो, हर ज्ञान की पॉइंट शक्ति के रूप से, शस्त्र के रूप से धारण की है। क्वेश्चंस नोट कर लेना, ये भी मुरली सुनने का एक तरीका है, क्वेश्चन नोट करना और फिर उसका आंसर स्वयं देना। अपनी चेकिंग साथ साथ हो जाती है। सिर्फ ज्ञानवान बने हो या शक्तिशाली भी बने हो, क्वेश्चन है बाबा की तरफ से। अगर सिर्फ ज्ञानवान बनना अर्थात पॉइंट्स के रूप में धारण करना, शक्तिशाली बनना अर्थात पॉइंट्स को शक्ति के रूप में धारण कर लेना, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बने हो या सिर्फ नॉलेजफुल बने हो। यथार्थ नॉलेज लाइट और माइट का स्वरूप है ना? उसी रूप से धारण किया है। लाइट भी, सत्य ज्ञान भी मिल रहा है, ज्ञान अंधकार से निकल आए, है ना? और उसे शक्ति के रूप में भी धारण किया, उसे प्रैक्टिकली यूज भी कर रहे हैं, माइट का स्वरूप। अगर समय पर नॉलेज विजयी नहीं बनाती है, तो उस नॉलेज को शक्ति रूप से धारण नहीं किया है। अंडरलाइन करना है। अपनी चेकिंग, ये सेल्फ चेकिंग है। दिन भर में ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में है, मुरली हमने 10 बार भी पढ़ ली, पॉइंट्स तो स्मृति में रहेंगे, लेकिन उसे शक्ति के रूप में अगर धारण नहीं किया है ना, तो वो ज्ञान केवल पॉइंट्स तक ही रह गया ना, सुनने और सुनाने तक ही रहा ना, उससे फिर विजयी कैसे बनेंगे? अगर कोई योद्धा समय पर शस्त्र कार्य में नहीं ला सके, तो उसको क्या कहेंगे? महावीर कहेंगे? कितना सुंदर बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। युद्ध में एक योद्धा है, सारे शस्त्र हैं उसके पास, चलाने भी आते हैं, लेकिन किस समय कौन सा शस्त्र चलाना है उसे प्रैक्टिकली यूज नहीं किया, तो उसे योद्धा कहेंगे? क्या वो विजयी हो पाएगा? क्या उसे महावीर कहेंगे? यह नॉलेज की शक्ति किस लिए मिली है? माया जीत बनने के लिए मिली है ना, कि समय बीत जाने के बाद पॉइंट याद करेंगे, करना तो ये था, सोचा तो ये था, है ना? बाद में अगर पॉइंट याद आई तो किस काम की? समय पर पॉइंट याद आए और उसे यूज किया, शक्ति स्वरूप बनकर। बाबा कहते तो चेक करो, अभी फोर्स का कोर्स कहाँ तक किया है? कोर्स कराने के लिए सब तैयार होना, है ना? सभी मास्टर टीचर तो बने ना, कोर्स तो करा सकते हैं ना, कराते भी हूँ, है ना? अगर क्लास में किसी पर्टिकुलर आत्मा को, कोई नए भी हैं, अगर इस तरह से नई कोर्स करा रहे हैं, है ना, ऑफिशियली अगर नहीं करा रहे, तो हर कोई मास्टर टीचर तो है ही, जो वहां सीखा, जो मुरली के पॉइंट सीखे, समझे, है ना, या जो भी कोर्स सीखा हुआ है, वो दूसरे को बताते तो है ना। तो जब हम स्वयं कोर्स किए, उस समय भी सॉरी, आकर घर में बताते हैं ना, आज हमने ये सीखा, जैसे बच्चा भी स्कूल जाता है तो आकर बताता है ना, कि आज टीचर ने ये बताया, आज ये बताया, है ना? तो ऐसे हम भी जितना कि सीखा है, जो पॉइंट्स बुद्धि में है, आकर बताते तो है ना। तो ये क्या है? कोर्स कराना। बाबा कहते सब तैयार होना कराने के लिए। ऐसा कोई है जो कोर्स नहीं करा सकता?
सभी करा सकते हैं और बहुत प्यार से अच्छे रूप से कोर्स कराते हैं। कोर्स तो कराया लेकिन फोर्स कहाँ तक किया है? फोर्स का कोर्स अर्थात कोर्स कराते हुए जो ज्ञान सुनाते हो उसे शक्ति के रूप में धारण करना, है ना? फोर्स का कोर्स, उस लाइट को ज्ञान को माइट के रूप में यूज करना। बाप दादा देखते हैं कि बहुत प्यार से अथक बन करके लगन से करते और कराते हैं। बाबा देख रहे हैं, बच्चों की मेहनत भी देखते, कितने अथक सेवाधारी हैं। बाबा को पता है बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करते हो, तन मन धन लगाते हो, तब तो इतनी वृद्धि हुई है ना। बाबा रिजल्ट भी देख रहे हैं, कितनी वृद्धि हुई है। यह तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन अभी समय प्रमाण यह तो पास कर लिया। समय प्रमाण ये तो पास कर लिया, जो इतनी वृद्धि हुई। बाबा के बिछड़े हुए बच्चे बाबा से आकर मिले और मिल भी रहे हैं। नए नए बच्चे आ भी रहे हैं। बचपन पूरा हुआ बाबा का। अब युवा अवस्था में हो या वानप्रस्थ में हो, अब वो बचपन के खेल तो नहीं ना कि बाबा की गोद में ही खेल रहे हैं। अब क्या करना है? युवा अवस्था में स्वयं शक्ति स्वरूप होकर अन्य को भी शक्ति स्वरूप बनाना। वानप्रस्थ अवस्था, अनुभवों से दूसरों को भी सेवा करना। वानप्रस्थी अनुभवी होते हैं ना। बाबा पूछ रहे हैं, शक्ति स्वरूप बने हो, अनुभवी मूर्त बने हो। कहाँ तक पहुंचे हो? इस ग्रुप में मेजोरिटी नए नए हैं, लेकिन विदेश सेवा के भी 11-12 वर्ष पूरे हुए ना। देखो, 85 की मुरली है ना, उस समय बाबा मिलन पर ये मुरली चली, है ना। हम्म, किसी का अनम्यूट तो नहीं है, लेकिन आवाज आ रही है बीच में। चलिए, बाबा क्या कहते उसी पे फोकस करते हैं तो आवाज पर ध्यान नहीं जाएगा। बाबा कहते, विदेश सेवा के भी 11-12 वर्ष पूरे हुए, तो अभी बचपन नहीं, अभी युवा तक पहुंच गए हो। अब फोर्स का कोर्स करो और कराओ। स्वयं में भी शक्ति धारण करो, ज्ञान के पॉइंट्स को शक्ति के रूप में, माइट के रूप में धारण करो। अपनी शक्ति बनाओ और अन्य को भी कराओ। ऐसे भी यूथ में शक्ति बहुत होती है। यूथाजू बहुत शक्तिशाली होती है ना। यूथ मतलब यंग, है ना। तो बाबा कहते शक्ति होती है ना उनमें, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए देखो, आजकल की गवर्नमेंट भी यूथ से घबराती है, क्योंकि यूथ ग्रुप में लौकिक रूप में बुद्धि की भी शक्ति है और शरीर की भी शक्ति है। और यहाँ तोड़फोड़ करने वाले नहीं है, बनाने वाले हैं। बाहर तो यूथ क्या करता है? तोड़फोड़ करता है, स्ट्राइक कर देंगे, है ना, धरना देंगे। धरना तो आजकल यूथ तो नहीं देते, तोड़फोड़ ज्यादा करेंगे, हैं। बसों को नुकसान पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। यूथ अपनी शक्ति इस तरह से व्यर्थ गवा देते। बाबा कहते यहाँ तो तोड़फोड़ करने वाले नहीं है, बनाने वाले हैं, स्थापनाकारी है ना। वो तो जोश वाले हैं जो बाहरी यूथ हैं, और यहाँ शांत स्वरूप आत्माएं हैं, बिगड़ी को बनाने वाली हैं, सबके दुख दूर करने वाले हैं। वह तो दुख देने वाले और आप दुख दूर करने वाले हो। दुख हरता, सुख करता, जैसा बाप वैसे बच्चे, है ना। जो बाप का कार्य सो बच्चों का कार्य। सदा हर संकल्प हर आत्मा के प्रति, वो स्व के प्रति सुखदाई संकल्प है ना। कैसे संकल्प है हम बच्चों के? हम बाबा के बच्चों के संकल्प कैसे हैं? किसी को दुख देने वाले नहीं है, है ना। सुख देने वाले हैं, मीठे बोल से, रूहानी दृष्टि से, हर्षित मुख होकर, स्नेह स्वरूप बनकर एक दो को सुख देते, स्नेह देते, है ना। हर आत्मा के प्रति, वो स्व के प्रति भी सुखदायी संकल्प, क्योंकि दुख की दुनिया से निकल आए। बाबा कहते अभी दुख की दुनिया में नहीं हो, दुख धाम से संगम युग में पहुंच गए हो, पुरुषोत्तम युग में बैठे हो।
सभी युगों से उत्तम युग, पुरुषोत्तम युग, जब आत्मा की अवस्था भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान मिल गया, इतना सुंदर ज्ञान मिल रहा है लाइट के रूप में और माइट के रूप में, उसे हम शक्ति के रूप में यूज करते हुए प्रैक्टिकली जीवन हम वैसा जी रहे हैं। तो दुख की दुनिया में तो नहीं है ना। चेकिंग करें अपनी अपनी, क्या अभी भी, क्या, क्यों, कैसे। ये दुख कोई परिस्थितियां तो आएंगी, परिस्थितियां अर्थात पेपर, पेपर समझकर पास करना है। पेपर पास करने से क्लास आगे बढ़ जाती है ना। जितने हम पेपर पास करेंगे उतना स्टेप ऊपर हमारी अवस्था हो जाएगी, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी। उतना ही हम अपनी संपूर्णता के नजदीक पहुंचते हैं, जितना पेपर पास होते जाएंगे। इसलिए स्व में निश्चय, बाबा में निश्चय, पेपर भी आ रहा है तो हमारे कल्याण के लिए है। तो बाबा कह रहे हैं अभी दुख की दुनिया में नहीं हो, दुख हमसे संगम युग में पहुंच गए हो, पुरुषोत्तम युग में बैठे हो। वह तो कलयुगी यूथ हैं जो तोड़फोड़ करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, दुख देते हैं। आप संगम युगी यूथ हो, आप स्थापनाकारी हो, सुख देने वाले हो, दुख हरने वाले हो। इसीलिए अभी ये सदा अपने में नॉलेज को शक्ति के रूप में धारण करो भी और कराओ भी। अंडरलाइन, आज बाबा का होमवर्क है ये, अंडरलाइन करेंगे। सदा अपने में नॉलेज को शक्ति के रूप में धारण करो भी और कराओ। जितना स्वयं फोर्स का कोर्स किया होगा, उतना दूसरों को भी ये फोर्स का कोर्स कराएंगे। नहीं तो सिर्फ पॉइंट का कोर्स कराते हैं। अब कोर्स को फिर से रिवाइज करना, एक एक पॉइंट में क्या क्या शक्ति है, कितनी शक्ति है, किस समय कौन सी शक्ति को किस रूप से यूज कर सकते हो। ये ट्रेनिंग स्वयं को स्वयं भी दे सकते हो, है ना। स्वयं को स्वयं दे सकते हैं, है ना। आत्मा का पॉइंट बताया ना, है ना। चेक करो, आत्मा के पॉइंट रूपी शक्तिशाली शस्त्र सारे दिन में प्रैक्टिकली कार्य में लगाया, है ना। एग्जाम्पल दिया ना, आत्मा का ही मान लीजिए पाठ है, कोर्स में है ना। पहला पाठ, मैं आत्मा, है ना। ये नॉलेज ली लाइट के रूप में, मुझे ज्ञान मिला, निश्चय हुआ, हाँ मैं हूं ही आत्मा। ये देह तो पाठ बजाने के लिए मिली है। तो मैं, मन बुद्धि संस्कार भी मेरी क्या है, मेरी शक्तियां हैं, मेरे अंडर हैं। वो मेरे मालिक नहीं है, मैं आत्मा राजा हूँ, मन बुद्धि संस्कार की भी मालिक हूँ। तो फिर कोई संस्कार मुझे चलायमान तो नहीं करता। ये चेक, है ना, चेक करो और चेंज करो। आत्मा के पॉइंट रूपी शक्तिशाली शस्त्र सारे दिन में प्रैक्टिकली कार्य में लगाया। आज हम ये चेक करेंगे। अपनी ट्रेनिंग आप ही कर सकते हो, क्योंकि नॉलेजफुल तो है ही, है ना। ज्ञान तो बाबा ने सारा दे दिया। रिवाइज कोर्स चल रहा है और रिवाइज कोर्स में, है ना, बाबा कहते नॉलेजफुल तो हो ही। आत्मा कृति प्रति पॉइंट्स निकालने के लिए कहें तो कितनी पॉइंट्स निकाल लेंगे, बहुत है ना। भाषण करने में तो होशियार हो, बाबा ने बोला ना, बाबा से भी अ- अ- अच्छा भाषण कर लेते हैं बच्चे हैं। लेकिन एक एक पॉइंट को देखो, परिस्थिति के समय कहाँ तक कार्य में लाते। ज्ञान वो जो समय पर यूज हो। ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में है लेकिन समय पर याद ही नहीं आ रही। ये तो वही सिचुएशन हो गई ना, योद्धा के पास सारे शस्त्र हैं लेकिन चलाना भूल गया। कब कौन सा शस्त्र चलाना है वो स्मृति में ही नहीं आया, उसे शक्ति के रूप में यूज ही नहीं किया। यह नहीं सोचो, वैसे तो ठीक ही रहते हैं, लेकिन ऐसी बात हो गई, परिस्थिति आ गई, तब ऐसे हुआ, है ना। ये क्या है, स्वयं को ही, है ना, स्वयं को ही है, नॉलेज नहीं, स्वयं को ही रिझाना। अरे ऐसा था ना इसलिए ऐसा हो गया, ये कमजोरी है, शक्ति नहीं। शस्त्र किस लिए होता है, जब दुश्मन आता है उसके लिए होता है, या दुश्मन आ गया इसलिए मैं हार गया हूँ शस्त्रधारी, लेकिन दुश्मन आ गया मैं हार गया। काहे के शस्त्रधारी, काहे के शक्तिशाली,
शक्ति है किस लिए? शस्त्र हैं किस लिए? विजय प्राप्त करने के लिए। दुश्मन आए और हम विजयी हो जाए, है ना? उसे यूज़ करें। दुश्मन कौन है? माया आई इसलिए डगमग हो गए? नहीं, विजय प्राप्त करनी है। उन शस्त्रों को, ज्ञान के शस्त्रों को यूज़ करना है। लेकिन माया दुश्मन के लिए ही तो शस्त्र है ना, बाबा कहते। शक्तियाँ किस लिए धारण की हैं? समय पर विजय पाने के लिए शक्तिशाली बने हो ना। तो समझा क्या करना है ना? सबने समझा ना? कितना सुंदर बाबा ने बताया हमें क्या करना है। अंडरलाइन भी किया है ना? आपस में अच्छी रूह रेखान करते रहते हैं। अब बाबा है ना बच्चों को इतना समझाने, अब टॉपिक पे आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छी रूह रिहान करते हैं ना, इतनी डोज देने के बाद फिर बाबा बच्चों को फिर बहलाते हैं। कैसे? लौकिक में भी होता है ना। बच्चे ने कोई गलती की, कैसे चल रहे हैं, उन्हें थोड़ा-सा समझाकर फिर उनको फिर स्नेह देते हैं, फिर प्यार देते हैं, फिर समझाने देते हैं। बाबा भी ऐसे ज्ञान का सागर है ना, सागर में लहरें ऐसे ही चलती हैं, है ना? आगे पीछे है। बाबा भी इसी तरह से लहरों में लहराते हैं बच्चों। बाप-दादा को सब समाचार मिलता है। बाप-दादा तो बच्चों का ये उमंग देख खुश होते हैं। पढ़ाई से प्यार है, बाप से प्यार है, सेवा से प्यार है। लेकिन कभी-कभी जो नाज़ुक बन जाते हैं, शस्त्र छूट जाते हैं, उस समय इन्हों की फ़िल्म निकाल फिर इन्हों को ही दिखानी चाहिए। हुँ? फ़िल्म निकालो और इन्हीं को ही दिखाओ। होता थोड़े टाइम के लिए ही है, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन फिर भी लगातार अर्थात सदा निर्विघ्न रहना और विघ्न निर्विघ्न चलता रहे फर्क। बहुत सुंदर पॉइंट, है ना? ये अक्सर दिन भर में चलता है? कैसे? अब बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते लगातार अर्थात सदा निर्विघ्न रहना, शक्ति स्वरूपा होकर रहना, माया को चैलेंज करना, आओ मैं तो हूँ ही विजयी, है ना? और दूसरा विघ्न निर्विघ्न चलता रहे। विघ्न आया, शस्त्र यूज़ किया, शक्ति यूज़ की, फिर निर्विघ्न बने, फिर विघ्न आता है, फिर मूंझते हैं, फिर याद आया पॉइंट, फिर यूज़ किया, ऊपर नीचे स्थिति। बाबा कहते दोनों में फ़र्क है ना, एक तो निर्विघ्न स्थिति और एक कभी विघ्न में आए, कभी निर्विघ्न बने। बाबा कहते बहुत सुंदर बाबा एग्ज़ाम्पल देकर बता रहे हैं। विघ्न निर्विघ्न चलना अर्थात क्या हुआ? बाबा कहते इसमें फ़र्क है और सदा निर्विघ्न रहना, ये शक्तिशाली स्थिति है, पावरफुल स्थिति है। धागे में जितना गाँठ पड़ती है, उतना धागा कमज़ोर होता है। जुड़ तो जाता है, धागा टूटा, उसे फिर जोड़ा, धागा टूटा, फिर जोड़ा। ये एग्ज़ाम्पल किसका है? परिस्थिति आई, है ना? पहले मूंझे, फिर शक्ति यूज़ की, परिस्थिति पार कर ली। फिर मूंझे, फिर परिस्थिति को पार किया, फिर मूंझे यानी विघ्न आया, पहले मूंझे थोड़ा-सा, ये क्या हुआ, है ना? उसके बाद फिर से शक्ति को यूज़ किया, बाबा को बुलाया, शक्तियाँ यूज़ की, फिर उसके बाद शक्ति का आवाहन किया, इतना समय लगाया, है ना? फिर उसको शक्ति को यूज़ किया, फिर निर्विघ्न बने। बाबा कहते ये तो वैसे ही होगा ना, जैसे धागा टूटा, फिर जोड़ा। जुड़ तो जाता है लेकिन जुड़ी हुई चीज़ और साबुत चीज़ में फ़र्क तो होता है ना। जोड़ वाली चीज़ अच्छी लगेगी क्या? है ना? जुड़ तो गया लेकिन गाँठें हैं ना बीच में, जोड़ वाली चीज़ अच्छी लगेगी क्या? तो ये विघ्न आया, फिर निर्विघ्न बने, फिर विघ्न आए, टूटा, जोड़ा तो जोड़ तो हुआ ना, इसलिए भी इसका प्रभाव अवस्था पर पड़ता है। कोई बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, नॉलेजफुल सर्विसेबल भी हैं, बाप-दादा परिवार की नज़रों में भी हैं, लेकिन जोड़-तोड़ होने वाली आत्मा सदा शक्तिशाली नहीं रहेगी। छोटी-छोटी बातों पर उसको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? बाबा कहते ऐसे बच्चे भी हैं तीव्र पुरुषार्थी, नॉलेजफुल, सर्विसेबल, बाप-दादा की नज़रों में है, परिवार की भी नज़रों में है कि ये बहुत अच्छी नॉलेजफुल है, बहुत सुंदर ज्ञान है इनके पास, शक्तियाँ हैं, सर्विसेबल है, तीव्र पुरुषार्थी है।
लेकिन जोड़-तोड़ होने वाली आत्मा सदा शक्तिशाली नहीं रहेगी। छोटी-छोटी बात पर उसको मेहनत करनी पड़ेगी। कभी सदा हल्के, हर्षित, खुशी में नाचने वाले होंगे, लेकिन ऐसे सदा नजर नहीं आएंगे। होंगे महारथी की लिस्ट में, लेकिन ऐसे संस्कार वाले कमजोर जरूर रहते हैं, है ना? कौन से? जो कभी ऊपर कभी नीचे, है ना? जिनकी स्थिति ऊपर नीचे होती है। अब बाबा इसका कारण बता रहे हैं। इसका कारण क्या होता है? यह तोड़ने जोड़ने के संस्कार उनको अंदर से कमजोर कर देते हैं, है ना? स्वयं में निश्चय कम हो जाता है। कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, ऐसे। बाहर से कोई बात नहीं होगी, बहुत अच्छे दिखाई देंगे। इसलिए ये संस्कार कभी नहीं बनाना, जोड़ना तोड़ना नहीं। यह नहीं सोचना माया आ गई, चल तो रहे हैं, लेकिन ऐसे चलना, कभी तोड़ना, कभी जोड़ना, यह क्या हुआ? ऐसा बाबा को नहीं चाहिए, है ना? ऐसा नहीं। ऐसे को शक्तिशाली नहीं कहेंगे, पावरफुल नहीं कहेंगे। बाबा कहते सदा जुटा रहे, सदा निर्विघ्न रहे, सदा हर्षित, सदा छत्र छाया में रहे वह। और यह जीवन में अंतर है ना, जोड़ तोड़ वाला जीवन, कभी विघ्न में कभी निर्विघ्न, या सदा निर्विघ्न, सदा हर्षित, सदा छत्र छाया में, सदा जुटा रहे। दोनों के जीवन में फर्क मिला ना? चेकिंग है ना? विजुलाइज कर रहे हैं ना? सबको क्लियर हो रहा है? इसलिए बाप दादा कहते हैं कोई कोई का जीवन पत्री का कागज बिल्कुल ही साफ है, कोई कोई का बीच में दाग है। दाग अर्थात यही ऊपर नीचे स्थिति। भले दाग मिटाते हैं, लेकिन वह भी दिखाई तो देते हैं। अब दाग है, उसे मिटाया, निशान तो रह जाता है। बाप कहते दाग मिटा तो देते हैं, विघन में आए फिर निर्विघन बन जाते हैं, शक्ति यूज कर लेती है, लेकिन वो दाग दिखाई तो देते हैं ना। दाग हो ही नहीं, ऐसी शक्तिशाली अवस्था हो, क्योंकि यूथ अर्थात शक्तिशाली, वानप्रस्थी अर्थात अनुभवी मूर्त। वो बचपन के खेल छोड़ो, साफ कागज और दाग मिटाया हुआ कागज क्या अच्छा लगेगा? साफ कागज रखने का आधार तो बहुत सहज है। अब बाबा साफ कागज कैसे रखें वो बता रहे। घबरा नहीं जाना, ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं घबराना, बहुत सहज है, क्योंकि समय समीप आ रहा है। समय को भी विशेष वरदान है ना? जितना जो पीछे आता है उसको समय प्रमाण एक्स्ट्रा लिफ्ट की गिफ्ट भी मिलती है ना। सोचो दादियों ने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत की। उस समय ज्ञान भी इतना स्पष्ट नहीं था, कोई क्लासेस नहीं थी, किसी को देखकर समझे नहीं था, स्वयं ही पुरुषार्थ करना था। और अब हमारे लिए कितने क्लासेस हैं, योग की क्लासेस, ज्ञान की क्लासेस, कितने पॉइंट्स मिलते हैं। दादियां हमारे आगे एग्जाम्पल हैं, ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है, मम्मा एग्जाम्पल है, नंबर 1 में गए हैं। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा लिफ्ट है ना, हमें एक्स्ट्रा लिफ्ट की गिफ्ट मिली ना, समय प्रमाण, क्योंकि अब समय नजदीक है, इसलिए समय को भी विशेष वरदान मिले हुए हैं। और अब तो अव्यक्त रूप का पाठ है ही वरदानी पाठ। बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त जो मुरलियां चले वो वरदानी पाठ है ना। समय को भी, ओम समय शांति। की भी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति वर्षा बहन, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी मर्यादा है। कल इस वाणी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज क्लास ओके ओके ओके, हाँ की समय हो कुछ, गया है। जी जी, हम्म। कल 4:40 पे इसी मुरली को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट फिर आगे 5 ओके o'clock के बाद। जी। ओके ओके, यहीं पे जय स्टॉप करते हैं, फिर मीठे बाबा को शुक्रिया करते हैं, बड़े दिल से स्नेह से। प्यारे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सुंदर समझाने देने के लिए, इतने सुंदर पॉइंट्स पर चेकिंग करवाने के लिए। आप सभी दिव्य आत्माओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी सपोर्टिंग टीम है, सेवाधारी टीम, उसका भी कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति। ओम वाइंड अप शांति। करते हैं अभी। सॉरी, वाइंड या अप नहीं ना, अभी वो क्वेश्चंस होंगे ना। नहीं नहीं, हाँ क्वेश्चंस पूछेंगे। जी 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 जी। ईशा ओके बहन आइए,
आप। ग्रुप 6 की आज टर्न है। ईशा बहन, आप क्वेश्चन पूछेंगी? जी दीदी। हाँ जी, चलिए स्टार्ट कीजिए। जी, चंबल वर्ड से क्वेश्चन फर्स्ट, रविहाम। क्वेश्चन ग्रुप 6 फर्स्ट है आप कर सकते हैं। महावीर। महावीर। जी, सही है। सेकंड है यजवी। विजय। विजय। जी। थर्ड है रिकाशनावी। विनाशकारी। जी। विनाशकारी। फोर्थ है दगारिया। यादगार। यादगार। जी। क्वेश्चन है शब्द को पूछिए। बलवान। बलवान, बलवाना। आज की मुर्गी के बेस पर। भगवान। जी नहीं। बलवान। जी नहीं। बचपन। सही। पतवार। परिवार। जी। दुश्मन। फोर्थ शब्द है पवित्र। पवित्र। थर्ड क्वेश्चन है वाक्य बनाओ कुमारी से। कुमारी जीवन। एक कुमारी 100 ब्राह्मण के बराबर। जी। सेकेंड है ड्रामा। ड्रामा सदा कल्याणकारी। जी वो तो। ड्रामा के पॉइंट्स को। क्वेश्चन है विजय चक्र। विजय चक्र। जी विजय। सेकेंड है नॉलेज इसलिए मिली है माया बनने के समय बीत जाने के बाद करने के लिए। माया जीत बनने के लिए। माया जीत बनने के लिए। जी सभी अपना माइक बंद कर लीजिए, जब आंसर करना होगा तभी खोलें, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तब ना अपने हैंड रेज कीजिएगा। ईशा बहन पूछेंगे, प्लीज कोऑपरेट कीजिए सब। थर्ड है जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है वे कभी भी आ नहीं सकता हलचल में या माया के चक्र में। माया के चक्र में। हलचल में। जी हलचल में नहीं आ सकता। पजल ईशा बहन, आपने पहली पूछनी है। क्या बनाते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन। स्वदर्शन यूथ। मेजोरिटी। पार्ट। मैच। योद्धा। शस्त्रधारी। बाबा। ज्ञान सागर।
शिव बाबा। त्रिपाठी। महावीर। सेवा। मेजॉरिटी। पाठ। पाठ। ज्ञान सागर। ज्ञान सागर। मेजॉरिटी। विजय। हाँ, महावीर। शस्त्र। सेवा। शिव। हो गए सब। थैंक यू ग्रुप 6, आपने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और सभी राइट आंसर दिए। थैंक यू मीठे बाबा। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा।